Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. Today we are going to take 10th standard Maharashtra State Board's English poem All the World's a Stage, written by William Shakespeare. The poem All the World's a Stage is actually taken from William Shakespeare's play As You Like It. Shakespeare has been a great playwright and poet of his era. His views about life was realistic. Shakespeare is known for the realism of his writing and is amongst the most quotable authors in the world. The poem's theme is that man is the ultimate loser in the game of life. इस पोएम में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं होती है। शुरुआत में जो अवस्था पहली अवस्था मनुष्य की होती है वही अंतिम समय में अवस्था आती है। अंत में मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। ये शेक्सपियर ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। आप देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा। बहुत सुंदर पोएम है। लेट्स स्टार्ट टुडेज पोएम। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players. They have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. अब इसका अर्थ देखिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, एक मंच है और इस मंच के अभिनेता कौन है? ऑल द मेन एंड वुमेन, सारे नर और नारी है। सबके जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक समय में कई भूमिकाएं निभाता है। तो इसके आगे अब देखते हैं पहली अवस्था। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, देन द वीनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब यहाँ पर कवि पहली अवस्था बता रहे हैं। पहली अवस्था है एक जन्मे हुए शिशु की। दूध गिराता शिशु पहले रिरियाता है माँ की बाहों में, फिर नर्स की हाथों में उछला जाता है। वह शिशु की अवस्था पहली अवस्था है। आगे दिया है देखिए सेकेंड अवस्था जो है, देन द वीनिंग स्कूल बॉय। वीनिंग स्कूल बॉय यानी एक स्कूल में जाने वाले बच्चे की जो अवस्था है वह दूसरी अवस्था शेक्सपियर बताते हैं। विथ हिज सैचल, सैचल यानी उसके स्कूल बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अब स्कूल में जो बच्चा जाता है वह उजले चेहरे वाला होता है, स्नेल की तरह रेंगता हुआ जाता है। मतलब उसे अभी तक ठीक से चलना भी नहीं आता है कि वह स्कूल में जाने लगता है। अनचाहे मन से, अनविलिंगली वह क्या करता है? स्कूल में जाता है। यह दूसरी अवस्था शेक्सपियर बताते हैं। फर्स्ट अवस्था थी, फर्स्ट स्टेज है शिशु की, इन्फेंट। सेकेंड है स्कूल बॉय की। अब आगे शेक्सपियर क्या कहते हैं देखिए। एंड देन द लवर, तीसरी अवस्था किसकी है? लवर यानी आशिक की। देखिए आशिक के बारे में कवि क्या कहते हैं। साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वूफुल बलाड। बलाड यानी ऐसी पोएम, ऐसी एक गज़ल जिसमें पूरे लाइफ की स्टोरी बताई जाती है। मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था एक आशिक की है जो आहें भरता है अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए। आँखों पर लिखी दर्द भरी गज़लें गाने वाला वह आशिक, यह तीसरी अवस्था शेक्सपियर ने बताई है कि वह क्या करता है? एक लवर की जीवन जीता है, एक आशिक का जीवन जीता है। अब चौथी अवस्था में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी अवस्था आगे दिखाई है देखिए। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड यानी लेपर्ड, चिता। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ यानी अपने जीवन में बहुत भयंकर सिचुएशन का सामना करके आया हुआ। ये कितनी अवस्था है? चौथी अवस्था है। अब जो चौथी अवस्था बताई है एक सोल्जर की है।
एक सिपाही की है जो दड़ियल है यानी जिसको दाढ़ी आई हुई है, अड़ियल है यानी जो कस्में वो खाता है उसमें वो अड़कर रहता है, जो सम्मान के खातिर बात बात पर लड़ जाता है। ऐसा सिपाही चौथी अवस्था में शेक्सपियर ने बताया है अ सोल्जर लाइफ। अब आगे देखिए, एंड देन द जस्टिस, जस्टिस यानी न्यायाधीश, इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन। अब फेयर राउंड बेली यानी जिसका पेट बहुत आगे आया हुआ है, किसकी वजह से? विथ गुड कैपन लाइन, यानी इतना फैटनेस अपने शरीर में बढ़ जाना किसके कारण? केयरलेसली कंटिन्यू फूड खाते रहना, इसके कारण उनका पेट बहुत आगे आया हुआ होता है। विथ आईज सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मेट कट, फुल ऑफ वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो यहाँ पर दिखाया है कि जिनकी दृष्टि पैनी है, गोल तोंद यानी गोल पेट लिए हुए एक भंडार वहाँ पर चलता है जो नए नए उदाहरण देता है। यह अवस्था किसकी है? पांचवी अवस्था मनुष्य के बताते हैं। अब सिक्स्थ अवस्था जो है उसमें देखो कवि क्या कहते हैं, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, his youthful horse well saved, a world too wild for his shrunk shank and his big manly voice। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि छठी अवस्था कैसी है? छठी अवस्था में मनुष्य के हालात कैसे हो जाते हैं इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि थोड़ी थोड़ी बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई उनकी जिंदगानी होती है, जिसमें टांगें सूख जाती है यानी पैर दुखना शुरू हो जाता है, नाक पे चश्मा आ जाता है, व्यक्ति ढीले ढीले पाजामा कपड़े आदि पहनने लगता है। जो मर्दाना आवाज़ पहले था उसके बदले में अब शिशु के समान रोने की चीखें निकलती रहती है, यानी छठीर में इतनी वेदना उनकी बढ़ जाती है कि उस वेदना के कारण वह शिशु के समान रोने लगता है। यह छठी अवस्था शेक्सपियर बताते हैं। सी द लास्ट लाइन्स, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विस्टल्स इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and more oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। देखिए सातवीं अवस्था में कवि क्या कहते हैं कि जिसमें चाइल्डिशनेस आ जाती है, मतलब उसमें अब कुछ भी नहीं रहता है। जैसे शिशु को शुरुआत में कुछ दिखता नहीं है, आंखें धुंधली रहती है, दांत नहीं होते हैं, उनको स्वाद नहीं होता है, वैसी ही अवस्था अंतिम समय में है। आंखें भी धुंधली हो जाती है, दांत भी नदारद हो जाते हैं, स्वाद भी सब चले जाते हैं, मतलब शरीर एक पिंजर मात्र रह जाता है। वापस सेकेंड चाइल्डिशनेस उनके जीवन में आती है। सैंस टीथ, दांत नहीं है, सैंस आइज, आंखें धुंधली है, सैंस टेस्ट, सब टेस्ट चली गई है, स्वाद नहीं है, सैंस एवरीथिंग, सब क्या हो गया है, उनका चला गया है, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। इस अद्भुत, इस अहम इतिहास का समय वह रहता है, अंतिम दृश्य जिसमें बचपन वापस लौट आता है, यह सातवीं अवस्था होती है। शेक्सपियर का कहना है कि शुरुआत में व्यक्ति जहाँ था वहीं पर वापस वो अंतिम समय में आ जाता है। अंतिम समय में कोई भी उसके साथ नहीं होता है, कुछ भी उसके साथ नहीं होता है, ना उसका यश, ना उसकी प्रसिद्धि, ना उसके रिलेशन, सब अंतिम समय में वह अकेला ही होता है। यह जीवन की वास्तविक स्थिति है। यह वास्तविक स्थिति शेक्सपियर ने अपनी कविता में बताई है। बहुत सुंदर कविता है, जीवन के सत्य अर्थ को बताने वाली कविता है। यह कविता आप ज़रूर पढ़ें और इसका चिंतन ज़रूर करें। अगर आपको आज की पोएम अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।